चलिए, बीएमसी के इतिहास में नया अध्याय लिखा जा रहा है। पहली बार बीएमसी पर बीजेपी का पूरा वर्चस्व, पूरा डोमिनेंस भारतीय जनता पार्टी का दिखाई दे रहा है। बीजेपी जो 2017 तक 50 सीटें भी बीएमसी में जीत नहीं पाई थी, 2017 के बाद लगातार बीजेपी की चढ़ती कमान बीएमसी के भीतर, और आज 100 की दहलीज पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है। पहली बार मुंबई में बीजेपी का मेयर बनना तय हो गया है। बीजेपी ने अपने सारे पुराने प्रदर्शन को पीछे छोड़ दिया, सारे अपने रिकॉर्ड तोड़ दिए। सबसे बेहतर प्रदर्शन उनका 2017 में रहा, जब 82 सीटें बीजेपी ने अपने बलबूते पर जीती थी। इस बार बीजेपी 100 के करीब पहुंचते हुए नजर आ रही है। 85 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। अब भी 27 सीटों का रुझान आना बाकी है। हो सकता है कि बीजेपी 100 के आंकड़े तक पहुंच चुके। शाइना एनसी, जो सवाल सैयद जफर इस्लाम को मैं पूछ रहा था, वही सवाल आपके पास। ये रोल रिवर्सल हो गया। आपका पुराना गठबंधन, आप कहती है 20-25 साल से आपका गठबंधन रहा है। आप जीतती थी 75-80 सीटें, शिवसेना, बीजेपी जीतती थी 30-35 सीटें। अब एग्जैक्टली उल्टे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। देखिए साहिल जी, ये विश्लेषण तो आप कीजिए जब सभी आंकड़े आए सबके सामने। फिलहाल 90 सीट लड़ने के बाद हमें विश्वास है कि हमारे भी आंकड़े बढ़ेंगे। और रही बात, आप देखेंगे कि विधानसभा के समय जहां हम 80 सीट लड़े, वहां 60 सीट जीत के आए। स्थानिक स्वराज में जहां 23 भी महापौर नहीं थे, आज 53 है। तो आंकड़े जब आप पूरे महाराष्ट्र के भी देखें तो 2 नंबर की पार्टी है शिवसेना, आदरणीय एकनाथ जी शिंदे के नेतृत्व में। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि ऑन ग्राउंड जो काम करते हैं, शिवसेना नंबर 2 की पार्टी साफ नजर आ रही है। ठाणे में एकनाथ शिंदे की पार्टी नंबर 1 पर है। कल्याण डोंबिवली में बीजेपी और शिवसेना करीब करीब बराबर है, एक दूसरे के साथ में करीब करीब बराबर उनका यह नजर आ रहा है, जबकि वहां पर शिवसेना नंबर 1 पर थी। पुणे के भीतर शिवसेना, बीजेपी ने अपना रिटेंशन रख लिया है पूरी तरीके से। नासिक में अजीत पवार के साथ में, और संभाजी नगर में भी नंबर 2 पर नजर है। लेकिन आशुतोष आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। शाइना जी, मेरा सवाल इस बात को लेकर यह है कि शिंदे जी को पार्टी का असली पार्टी होने का जो था वो तमगा मिला इलेक्शन कमीशन की तरफ से, लेकिन मुंबई में अगर आप देखिए तो उद्धव ठाकरे की पार्टी आपकी पार्टी से दुगना प्रदर्शन कर रही है। इसका मतलब यह था कि बाला साहब ठाकरे की जो लेगेसी है वो उद्धव ठाकरे के पास बनी रही, वो एकनाथ शिंदे के पास नहीं गई। ऐसा क्यों? तो मैं आपको एक रिवर्स सवाल पूछती हूँ। क्या आपको लगता है कि लोकसभा के बाद जब हम विधानसभा में 80 सीट लड़के 60 सीट जीतते हैं, तो क्या ये हमारा जनादेश है या नहीं? जब वो लड़े बहुत ज्यादा सीट हमसे, 120 लड़के, उनके पास 20 सीट भी नहीं आए, तो इसका मतलब क्या है? आप इसका भी विश्लेषण कीजिए। स्थानिक स्वराज में हाल ही में जहां शिवसेना के पास 23 महापौर भी नहीं थे, वहां हम 53 पहुंचे। इसका मतलब क्या है? और यहाँ जब साहिल जी ने उजागर किया कि थाने में हमारी कितनी अच्छी प्रदर्शन रही है, कल्याण डोंबिवली में भी पता चलेगा 1 घंटे में कि शिवसेना ही आगे है। और यहाँ भी तो मैं नहीं मानती हूँ कि ये आपको सिर्फ चेरी पिक करना चाहिए। पूरा बड़ा पिक्चर देखिए। आज पूरे प्रदेश में नंबर 2 हमारे। जरा एक बार बड़ा पिक्चर सबको दिखा दीजिएगा। बाकी महानगर पालिकाओं में भी जरा पूरे फुल स्क्रीन पर हम जरा लोगों को दिखा दिए। जो लोग अभी 1:30 बजे हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, उनको जरा दिखा देते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है। बीएमसी के भीतर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना का गठबंधन पूर्ण बहुमत की तरफ पहुंच चुका है। 113 सीटों के पर पहले से ही वो आगे चल रहा है। 201 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 227 में से पुणे में 90 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत की तरफ, 165 में से पहले ही 90 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं। 20 सीटों पर एनसीपी, अजीत पवार और शरद पवार का गठबंधन। नागपुर में मैसिव मैंडेट, 151 में से 113 सीटें भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत चुकी है। नासिक के भीतर भी 50 सीटों पर वहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। हो सकता है कि बीजेपी अपने बलबूते पर वहां पर सरकार बना ले। 122 में से 108 सीटों के रुझान आए हुए हैं। संभाजी नगर में 24 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 18 सीटों पर शिवसेना आगे चल रही है। लेकिन बीएमसी के चुनाव के रुझानों में बीजेपी और एकनाथ शिंदे गठबंधन बहुमत के करीब। शिवसेना, यूबीटी, एमएनएस और एनसीपीएसबी गठबंधन 71
सीट पाकर नंबर 2 पर और कांग्रेस करीब 9 सीटें पाकर नंबर 3 पर, डिस्टेंट नंबर 3 पर कांग्रेस पार्टी। कहीं ना कहीं कांग्रेस को साथ में ना लेने का झटका शिवसेना यूपीटी को पड़ता हुआ यहां पर साफ नजर आ रहा है। और 29 में से 20 महानगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा यहां पर साफ नजर आ रहा है। सैयद जफर इस्लाम कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं इतना कह रहा हूं कि देखिए, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, शरद पवार महाराष्ट्र के एक बड़े लीडर होते थे, लेकिन उनके समय में भी कभी भी या तो कांग्रेस या तो शरद पवार की पार्टी एनसीपी मिलके भी इस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाई थी। लेकिन जब से हमारी सरकार 2014 से आई है, तो महाराष्ट्र में जिस तरह से आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी की स्ट्रेटेजी और यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस जी की स्ट्रेटेजी, और बाद में जब शिंदे जी आ गए, जो सही सेना है नकली सेना को आज उसका एहसास होने लगा है कि क्या लेगेसी किस तरह से बाला साहेब की आगे बढ़ानी चाहिए, तो जो बढ़ाने में असफल रहे। आज भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटेजी थी, जो आदरणीय गृह मंत्री जी की पूरे देश के लिए, और उसमें बीएमसी का भी होगा जाहिर है, और जो उसको पूरे तौर से इंप्लीमेंट करने का श्रेय जाता है आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी को, कि आज उसके नतीजे साफ दर्शाते हैं इस बात को कि हमने जनता का मन जीता, जनता का समर्थन प्राप्त किया, जनता के लिए जो करना था क्या। आज आप देखिए ना, इतने साल वो शिवसेना, नकली शिवसेना रही, दुबे जी बताएंगे उसके बारे में, लेकिन आज जिस तरह से हमने मुंबई में कॉन्क्रीटाइजेशन किया है रोड का, समझ में नहीं आया। इतने साल नकली शिवसेना रही मतलब कितने, 25 साल? नहीं, अभी हमने इतने साल जो उद्धव ठाकरे जी रहे की पार्टी रही, उन्होंने कुछ नहीं बस जनता के लिए किया, वहां मुंबई के लिए कुछ नहीं किया। आज देखिए कोस्टल रोड बन रहा है, आज देखिए तो अटल सेतु बन रहा है, आज देखिए तो मेट्रो के इतने फास्ट मेट्रो के ट्रैक बने, 450 किलोमीटर का मेट्रो का जो ट्रैक बना, वो अपने आप में एक मिसाल है। उसी हिसाब से देखिए जिस तरह से बेस्ट पे हमने बेहतर और बहुत सारे ऐसे काम हुए जिससे कि जनता का विश्वास जीता हमने कोई आपके तो हमने कोई काम करके जनता का विश्वास जीता। और इस बात को दुबे जी को नहीं, दुबे जी बहुत अच्छे आदमी है, ये उनकी मजबूरी है, नहीं आंखें भर आई। और खुद देखिए कांग्रेस का साथ देके उन्होंने क्या अपने आप को हाथ जोड़ दिया कि आज के बाद नहीं। ये शायद उनके पार्टी को पहले समझना चाहिए था कि कांग्रेस के साथ जाके जनता का विश्वास हार जाएंगे, जनता का समर्थन नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आप इतने नम क्यों हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अब हम हारे हैं, हम स्वीकार करेंगे, हम बाकियों की तरह चुनाव आयोग तो फलाने तो स्याही, ये सब अब कोई बोलने का अंत नहीं है। आप नहीं बोलेंगे, लेकिन कल तो सामना में तो आएगा ही ना। ठीक है, वो ठीक है। एडिटोरियल में तो आएगा ना। अब सिर्फ एक चीज सोच रहा हूँ कि इस पृथ्वी पर कुछ भी असंभव नहीं है। वापस शुरुआत करेंगे, वापस शून्य से शिखर पर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जीती, हम उनको बधाई देते हैं, खुश रहिए, आगे बढ़िए। आपको आप लोगों ने बीजेपी के साथ को भी बधाई दीजिए, उनकी भी पार्टी जीती है, सारे में जीती है, मुंबई में भी उनका परफॉर्मेंस। उनसे तो बीजेपी उनसे तो इस जन्म में सीटें तो लाई है, उनसे तो इस जन्म में कभी वैचारिक मिलाप हो नहीं सकता, वो अलग बात है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ हम 30 साल रहे, उनका हमारा डीएनए एक जैसा रहा। हम लोग तो हमेशा आदरणीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी सम्मान करते हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जीती है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हमने जीवन 30 साल में कुछ किया ही नहीं है। एकनाथ शिंदे को साथ में लेकर जीती है। एकनाथ शिंदे तो हमारी पार्टी में थे ना, हम उनकी पार्टी में नहीं थे। सवाल पूछूं मैं इनसे, आनंद जी एक बात मुझे बताइए, क्या आप लोगों को अब लगता है कि जो बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा 2019 में वो ब्लंडर था? अगर नहीं होता तो पार्टी इंटैक्ट होती, आप मजबूत रहते। अब देखिए, अब उसको ऐसे भी कहूं कि एनालाइज तो करना पड़ेगा ना। उसको ऐसे भी कहूं कि 30 साल जब संघर्ष था तो साथ रहे, और जब थोड़े से अच्छे दिन आए तो हम दूर हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं। संघर्ष कैसे? आप 1993 में आपकी सरकार थी, मनोहर जोशी उसके मुख्यमंत्री थे। नहीं, मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र और केंद्र में। हम केंद्र में, महाराष्ट्र में हमेशा संघर्ष किए कांग्रेस के खिलाफ। अब जब सत्ता है, केंद्र में सत्ता है, जब हम देखते हैं कुछ कहना चाह रही है, दूसरे हैं, तो हमें भी तकलीफ होती है, हमारे लोग भी होते। बीजेपी को बधाई देने के लिए तैयार है वो, लेकिन आपको बधाई देने के लिए तैयार नहीं है। आपको माफ नहीं किया जाएगा। अभी भी दुबे जी आपको माफ नहीं कर रहे हैं। दुबे जी धन्यवाद आपका, लेकिन महायुति को बधाई दीजिए भाई। हमें उनकी माफी नहीं चाहिए, बधाई दीजिए। तो समझ लीजिए कि जो जीता वही सिकंदर। और जिस ढंग से हमारे डेडिकेटेड टू कॉमन मैन ऑन ग्राउंड काम करते हैं, आज जो आप घर के बाहर निकले तो आपको पता चले, जब वो मुख्यमंत्री थे तो तब भी वो डीप क्लीन ड्राइव करते थे ऑन ग्राउंड। आपके नेतागण जो घर से राजनीति करने की आदत बन चुकी है,
इसलिए उनको ये आदेश दिया है कि वर्क फ्रॉम होम। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि जब आपने हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी का जिक्र तक नहीं किया आपके मैनिफेस्टो में, मराठी मानुस का भी जिक्र नहीं किया, हिंदुत्व का भी नहीं, 2019 में आप तुष्टीकरण की राजनीति करके कांग्रेस एनसीपी के साथ जा सकते हैं, उनके गोदी में बैठ सकते हैं, फिर वहां भी डूब गए, फिर वापस आते हैं और मनसे के साथ 20 साल बाद महाराष्ट्र में कौन किसकी गोदी में बैठा है उस पर कोई कटाक्ष नहीं करे तो अच्छा होगा शाइना जी। आपने जो महानगर पालिका के चुनाव ने सारी राजनीतिक पार्टियों को एक्सपोज कर दिया है। शाइना जी, शाइना जी, शाइना जी, प्लीज प्लीज साहिल जी, आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं आपको प्रगति के आपको भी एक चीज स्वीकार करनी होगी शाइना जी, आपको भी एक चीज स्वीकार करनी होगी। सारी राजनीतिक पार्टियों ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है महाराष्ट्र की राजनीति में। कौन किसकी गोदी में बैठा है उसका काउंट नहीं रहा है, तो हम उसमें ना ही जाए तो अच्छा है। सभी लोग एक दूसरे के साथ संबंध भी तो आप प्रगति की बात करिएगा, गोदी में कौन किसके बैठा हुआ है, या फिर अरे आप दोनों भी एक दूसरे के साथ में है, इन्होंने पता है ना अकोला में राजनीति की उसका नुकसान हुआ है। ये बोलिए ना, जब मेट्रो को रुकावट करते हैं, पॉलिटिकल ईगो दिखाते हैं, 12,000 करोड़ जो पब्लिक टैक्स पेयर्स का पैसा है जो खर्च करना पड़ता है कॉस्ट एस्केलेशन, आज चुनाव खत्म हो गया, नुकसान ही नुकसान है। एनालिसिस करिए चित्रा जी, यही कारण है कि जिसके वजह से यहां पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी वहां पर जीतते हुए नजर आ रही, शिवसेना वहां पर जीत रही है। शिवसेना बीजेपी गठबंधन 114 सीटों पर बहुमत की तरफ। साहिल जी, जिस तरीके से आपने अभी कहा था कि यहाँ पे ना विचार है ना विचारधाराएं रही हैं, महाराष्ट्र के महानगर पालिका के चुनाव ने एक्सपोज कर दिया कि कौन किसके गोदी में बैठा है। हर किसी ने अपने अपनी कन्वीनियंस की राजनीति यहाँ खेलने की कोशिश करी है। आप भी उसमें शामिल है, आप भी उसमें शामिल है। मैं वही बोल रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पार्टी ने एटलीस्ट बहुत जगहों पर आइडियोलॉजिकल पॉइंट्स पे तटस्थ रहने की कोशिश करी है, और इसी वजह से भले हमें आज सत्ता से हम दूर हैं, लेकिन हम हमारी विचारधारा से दूर नहीं है, और विचारधारा ही होती है जो किसी भी पार्टी की फाउंडेशन होती है। आज भले हम हारे हैं, लेकिन एक दिन एक वक्त हम इसी विचारधारा को लेके जाके आगे हम जरूर जीतेंगे भी। विचारधारा को आगे लेकर जाकर जीतेंगे। हाँ, एक मिनट, जफर इस्लाम कुछ अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप उम्मीद करिए जीतते रहिए, लेकिन सोचिए कि आपके इस छोटे से एक खेल कहूं या क्या कहूं, आपने पूरे महाराष्ट्र के खेल को ही बिगाड़ दिया। ये भी तो सोचिए। आज कांग्रेस, चित्रा जी को और दुबे जी को दिखाइए। कांग्रेस आज कांग्रेस और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और आप जानते हैं कि इसके पीछे का क्या कारण रहे हैं। ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर हमें भी इंट्रोस्पेक्शन करना है तो आपको भी इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि क्या हम तो तैयार हैं, हम तो तैयार हैं चित्रा जी, हम तो तैयार हैं, लेकिन अभी गठबंधन में है ही ना, विधानसभा और लोकसभा में। हम कहाँ अलग अब बंद कर दीजिए इस गठबंधन को, ये कोई गठबंधन नहीं है बस। अब ये गठबंधन, और ये काहे का गठबंधन है जब आप समय पर साथी नहीं देंगे। आप हमारी नाव में बैठे, हम किनारे तक लाए, फिर नाव लेके भाग गए। मुंबई का चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था और इसको आपने सीरियसली नहीं लिया। ठीक है, अब आपकी क्या मजबूरियां हैं पता नहीं, आप डबल डिजिट में नहीं आ पाए। शाइना एनसी और सैयद जफर इस्लाम, उनकी पार्टियां एक दूसरे में ताली बजा सकती है, लेकिन आप लोग एक दूसरे की ताली भी नहीं बजा सकते एक दूसरे के साथ। तो डबल डिजिट में नहीं आ पाए ना, 2019 में तो डबल डिजिट में देखिए, ऐसा है साहिल जी, कांग्रेस के साथ जब भी कोई पार्टी साथ जाती है तो उसको हार ही देखना पड़ता है। आप देखिए जहां जहां वो साथ लड़े हैं, सब जगह उनकी हार हुई है। इसीलिए कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि क्या जनता के से टच बिल्कुल खत्म हो गया है, उनके यहाँ कार्यकर्ता बिल्कुल खत्म हो गए हैं। सिर्फ लीडर्स और जो उनके बड़े बड़े लोग हैं। एक बात तो चित्रा जी आपको भी सोचनी होगी, ये ड्राइंग रूम से राजनीति आपको सोचनी होगी, जमीन में जाकर राजनीति करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी करेंगे, लेकिन चित्रा जी, जैसे मैंने कहा कि ताली एक ही हाथ से नहीं बजती है, दोनों तरफ से कुछ ना कुछ कमियां जरूर रहेगी। अलायंस की बात तो छोड़ दीजिए, देखिए आपकी क्या ताली बजेगी। आप दोनों आपस में यहाँ लड़ाई कर रहे हैं, तो उस जहां पर आपकी मीटिंग होती है उसमें कितनी लड़ाई होती होगी। यही तो फर्क है। अगर आपको सिर्फ सत्ता का लालच होगा तो आप लड़ेंगे, इस तरह से लड़ेंगे जैसे लड़ रहे हैं। देखिए सत्ता का मोह था इसलिए सत्ता चला गया, लेकिन अगर आप जनता की चिंता करेंगे, जनता की सेवा के बारे में सोचेंगे तो लड़ाई नहीं होगी। अब चाइना जी के सामने हमने कहा
क्या हमारे चलिए, कार्यकर्ताओं की चिंता एक होगी मिनट, कि एक मिनट। हमारा चित्रा जी, बीजेपी का महापौर बने? चित्रा उन्होंने जी, तो कोई कटाक्ष नहीं किया। चलिए जफर इस्लाम जी, एक मिनट। चित्रा जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। चलिए, 2014 के बाद आपका एक हमेशा एक आर्ग्यूमेंट रहता है कांग्रेस का कि 2014 के बाद सारा माहौल बदल गया और उसके वजह से हम जीत नहीं पा रहे हैं। लेकिन स्थिति यह नहीं है। देखिए, मुंबई की जनता लगातार जब भी महानगर पालिका के चुनाव होते हैं पिछले 30 साल से लगातार कांग्रेस को दूर रखने की कोशिश कर रही है, लगातार उनको धुतकार रही है कि नहीं, हमें आप नहीं चाहिए। बीजेपी आपसे पीछे से आकर भी छोटी पार्टी होते हुए भी आज 100 के आंकड़े के करीब करीब पहुंचते हुए नजर आ रही है। यह कांग्रेस की लीडरशिप का फेल्यूर है या नहीं है? मुंबई जैसा शहर कांग्रेस के विचारों को नहीं मानता है आज की स्थिति में भी। अभी भी आप 10 का आंकड़ा कैसे तैसे पार कर पाओगे? यह क्या दिखाता है चित्रा जी? देखिए साहिल जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि बीजेपी को आज जो इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है वो किसके कंधे पे चढ़ के मिली है, ये सब जानते ही हैं। हमें वैसे कंधे कभी मिले नहीं और हमें जरूरत भी नहीं है। मुझे लगता है कि हाँ, जैसे जनरेशनल शिफ्ट होती है, विचारधारा भी शिफ्ट होती है, लेकिन हमारा ये मानना है कि कहीं ना कहीं हम जो ब्रॉडर पिक्चर पेश करते हैं, जो हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, हम जो ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करते, हम उसमें बीजेपी के